मैं भाग्य हूँ, हर रोज मैं आता हूँ और आपको जीवन को संवारने की राह बताता हूँ। हर रोज मैं आपको कहता हूँ कि आपका जीवन केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपके कर्मों से चलता है और कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म करते समय ही दूरदर्शी व्यक्ति उसके परिणाम के बारे में सोच लेता है ताकि उसे बाद में पछतावा ना हो। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उसके फल भी अच्छे प्राप्त करेगा और बुरे कार्यों का परिणाम भी बुरा ही होगा। व्यक्ति को सदैव कर्म करते समय जागृत और विवेकवान होना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ये बात संकेत करती है कि किसी भी बुरे कार्य को करते समय बहुत आनंद आता है, परंतु जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जैसा कि प्रकृति का नियम है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, अर्थात कांटे बोगे तो कांटे ही मिलेंगे और फूल बोगे तो फूल ही प्राप्त करोगे। आज मैं आपको इसी बात से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले जानिए पहले 4 राशियों का हाल। मई गुरुवार का दिन क्या कुछ समेटे हुए है अपने आप में आप सभी के लिए। चलिए बात करते हैं मेष राशि की। खान पान का ख्याल रखें। वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत आपके लिए रहेगा 45। वृषभ राशि, गाड़ी का सुख मिलेगा आपको। नौकरी में बदलाव होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 78। मिथुन राशि, शादी तय होने का योग है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि, प्रियजन से भेंट होगी। लाइफ पार्टनर से झगड़ा आप बिल्कुल ना करें। पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 77। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे इंसान के जीवन में पाए कर्म के फलों की। शास्त्रों में लिखा है कि कर्म फल भी कर्म के अनुसार ही आएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे सत्कर्मों का फल भी अच्छा आएगा। जैसे हम होते हैं वैसे ही अनुगूंज हमारे पास आती महसूस होती है। हमारे साथ वही होता है, घटता है। जैसी आवाज हम में होती है वैसे ही अनुगूंज हमारे पास आ जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे साथ एक कोई महान दर्पण है। वो अक्सर उन्हीं सारी गतिविधियों को वापस भेजता चला जाता है जैसा हम करते जाते हैं। हम एक भला कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से उतने ही कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं। इसी कारण संतों ने इस बात का और विस्तार करते हुए कहा है, जो आपके साथ बुरा करे आप उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। यही स्थिति अमंगल भावना की भी है। हम जैसा बोते जा रहे हैं वैसे ही फसल तैयार होती जा रही है। ये बात मैं अब आपको एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से बचें। संतान का ख्याल रखें। नौकरी में तरक्की होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 51। कन्या राशि, खान पान का ख्याल रखें। बड़ा आर्थिक लाभ होगा। शादी तय होने का योग है। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 68। तुला राशि, सेहत का ख्याल रखें। धन की प्राप्ति होगी।
संतान प्राप्ति का भी योग है आपके लिए। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य प्रतिशत 79। वृश्चिक राशि, संतान का ख्याल रखें। नौकरी या घर आप बदल सकते हैं। प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 56। राशिफल से पहले हमने बात की जैसा करोगे वैसा भरोगे की, यानी जैसे कर्म करेंगे समय का पहिया आपके साथ भी वैसा ही दोहराएगा। अब सुनिए उसी से जुड़ी एक कहानी। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। बहुत देर तक जब वो नहीं मिला तो वो रोने लगी, जोर जोर से बच्चे का नाम लेकर पुकारने लगी। कुछ समय बाद बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। माँ ने पहले तो उसे गले से लगाया, जी भर लाड़ प्यार किया, फिर उसे डांटने लगी। उससे पूछा कि इतनी देर तक वो कहाँ छुपा हुआ था। बच्चे ने बताया, माँ मैं छुपा हुआ नहीं था, मैं तो बाहर की दुकान से गोंद लेने गया था। माँ ने पूछा ये गोंद से क्या करना है, तो बच्चा भोलेपन से बोला, मैं उससे चाय की प्याली जोड़ूंगा, वो टूट गई है। माँ ने आगे पूछा, टूटी प्याली जोड़कर क्या करोगे, वो तो बहुत खराब दिखेगी। तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो उसी कप में तुम्हें चाय पिलाया करूंगा। ये सुनकर माँ पसीने पसीने हो गई। कुछ पल तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। फिर होश संभालते ही उसने बच्चे को गोद में बिठाया और प्यार से कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करते। देखो तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम अच्छे स्कूल में जा सको। मम्मी तुम्हारे लिए तरह तरह की भोजन बनाती हैं। सब लोग तुम्हारा ख्याल रखते हैं ताकि जब वे बूढ़े हो जाएं तो तुम उनका सहारा बनो। बच्चे ने माँ की बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन माँ क्या दादा दादी ने भी यही नहीं सोचा होगा जब वो पापा को पढ़ाते होंगे? आज जब दादी से गलती से चाय का कप टूट गया तो तुम कितने जोर से चिल्लाई थी, इतना गुस्सा किया था कि दादाजी को आपसे दादी के लिए माफी मांगनी पड़ी। पता है माँ, आप तो कमरे में जाकर सो गई, लेकिन दादी बहुत देर तक रोती रही। अब मैंने वो कप संभाल कर रख लिया है और अब मैं उसे जोड़ दूंगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे, पर पहले जानिए बची हुई राशियों का हाल। धनु राशि, पैसे की परेशानी यदि है तो वो दूर होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। नौकरी में बदलाव ना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 63। मकर राशि, बेवजह विवादों से बचें, गुस्से पर काबू रखें। घर या नौकरी बदल सकते हैं। शुभ रंग पीच और भाग्य प्रतिशत 76। कुंभ राशि, शादी तय होने का योग है। प्रॉपर्टी मिलेगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य प्रतिशत 65। आखिर में मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। गाड़ी का सुख आपको मिलेगा। नई नौकरी मिलने के भी योग हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत आपके लिए 72। राशिफल से पहले हमने सुनी एक कहानी जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी भोली बातों से अपनी माँ को सबक सिखाता है कि उसे उसकी दादी माँ से खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना माँ के बूढ़े होने पर वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म, अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। वैसे भी समझदारी इसी में है कि समय रहते हुए ही हम विचारवान होकर कर्म करें। कार्य कर लेने के बाद पछताने से कुछ हाथ नहीं आता। गलत कार्यों के परिणाम सदैव बुरे ही होते हैं। जैसे कंस को, रावण को विद्वान होते हुए भी अपने बुरे कार्यों के परिणाम तो भुगतने ही पड़े थे। कर्म प्रधान ग्रंथ गीता में यही कहा गया है। तभी किसी संगीतकार ने भी लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। चलिए अब मैं चलता हूँ,
इस वादे के साथ मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।